गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं त्रिवेदी आरती श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारा पूरक वाचन जो है उसका पद्य है इसे जगाओ, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा हुआ है। भवानी प्रसाद मिश्र जी जो है उन्होंने इस कविता में मनुष्य को सही समय पर सावधान रहने के लिए कहा है। तो चलो आज हम इस वीडियो लेक्चर में इसे जगाओ इस पद्य का अध्ययन करते हैं। इसे जगाओ, भवानी प्रसाद मिश्र जी। गांधीवादी विचारक कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था। सुहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। हिंदी और अंग्रेजी एवं संस्कृत विषय से लेकर उन्होंने BA पास किया। गांधी विचार अनुसार स्कूल में अध्यापन कार्य भी किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वे गिरफ्तार भी हुए। इतना ही नहीं, 1945 में जेल से छूटने के बाद उन्होंने वर्धा महिला आश्रम में शिक्षक के रूप में सेवा दी। उनकी कविताओं का प्रकाशन भी कई बार होता रहा। उन्होंने चित्रपट के लिए संवाद भी लिखे। मद्रास से मुंबई आकाशवाणी में उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, यानी कि वे प्रोड्यूसर रहे हुए थे। आकाशवाणी केंद्र दिल्ली में भी अपनी बहुमूल्य सेवाएं उन्होंने प्रदान की हैं। उनके प्रमुख कविता संग्रह में जैसे कि गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचंती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, फसलें और फूल, संप्रति अंधेरी कविता, अनाम और नीति रेखा तक, बाल कविताएं, तुकों के खेल, संस्मरण, जिन्होंने मुझे रचा, आदि कई ऐसे निबंध संग्रह जैसे कि कुछ नीति कुछ राजनीति। कविता और निबंध संग्रह में हिंदी साहित्य में उन्होंने कई प्रधानता दी है। मिश्र जी जो वही हुई रस्सी के लिए उन्होंने 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। 1981-82 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्यकार सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ था। इतना ही नहीं, 1983 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिखर सम्मान से उन्हें सम्मानित भी किया था। यहाँ पे प्रस्तुत कविता में उन्होंने बोल चाल की, यानी कि जिस शब्द को आप समझ सकते हो, बोल चाल के सहज भाषा में यह कविता को प्रस्तुत किया है। जो व्यक्ति समय पर सचेत होकर असर का लाभ लेता है, यानी कि तक का लाभ लेता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। सही समय पर कार्य न करने वाला व्यक्ति जीवन की दौड़ में पीछे पड़ जाता है। कवि ने यहाँ पे सूरज, पवन और पक्षी के आग्रह को लेकर, यानी कि उदाहरण स्वरूप से मानव जीवन को सत्य से परिचित कराया है। इस कविता में मनुष्य जागरण का संदेश दिया है। साथ ही समय का महत्व भी यह कविता हमें समझाती है। यानी कि कवि ने सूरज, पवन और साथ ही पक्षी के उदाहरण से मनुष्य को समय के महत्व को जानने के लिए जागरूक किया है। अब काव्य की जो पंक्तियां हैं उससे हम इस काव्य का अर्थ ग्रहण करते हैं। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। सूरज, कवि कहते हैं कि हे सूरज, यह आदमी सोया हुआ है, इसे जगा दो, यानी इसे सचेत करो, इसे जागृत करो। भाई हवा, जरा इस आदमी को हिलाओ। कवि हवा से कहते हैं कि इस आदमी को झकझोरो, इसे हिलाओ। वे कहते हैं कि इस आदमी को जगाओ। यहाँ आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर है, सपनों में खोया पड़ा है। कवि कहते हैं कि हे आदमी तुम।
कवि कहते हैं कि हे सूर्य देवता, मनुष्य को जागृत करो, प्रकाश दो, जीवन में आनंद ले, जीवन में सफल होने की दिशा दो। हवा से उनकी बुराइयों को झकझोर कर उसे आगे बढ़ने की सोच दो। यहाँ पे कवि ने कहते हैं कि आदमी समय का महत्व समझे, समय की सच्चाई से वह अनजान है, सोया पड़ा है। यानी कि वह जीवन में आगे बढ़ने की सोच तो रखता है, लेकिन आगे बढ़ने की सोच के लिए कार्य करना जरूरी है, श्रम करना जरूरी है। अपने सपनों को सोते देखकर उसे जगाने की कोशिश करो, उसे सचेत करो, सावधान करो कि जो सपना तो देख रहा है बच्चा, मनुष्य जो सपना देखता है ना, उन सपनों को साकार करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? जागृत होना। यह आदमी सपनों में सोया पड़ा है। कवि कहते हैं कि इस आदमी ने जो सपने देखे हैं, उस सपने को साकार करने के लिए उसे समय का उपयोग करना चाहिए। उसे क्या करना है? जीवन में आने वाली हर तक को अपनाना चाहिए। यानी कि आदमी को समय का महत्व रखना चाहिए, अनजान नहीं बनना है उससे। सपनों को वह खो देगा अगर वह आगे नहीं बढ़ेगा तो सावधान रहकर, सचेत होकर उसे अपने सपने को साकार करना है। तो सूरज से कहते हैं कि तुम इस आदमी को सोता हुआ है उसे जगाओ, उसमें नई चेतना डालो ताकि वह सचेत होकर अपने सपनों को साकार कर सके। हवा के झोंकों से कहा है कि तुम इसे ऐसा हिलाओ, इसे झकझोर दो, उसके मन में ऐसी प्रफुल्लता लाओ कि वह जो सपने देखे हैं उसे साकार कर सके, जीवन में आगे बढ़ सके, सफल हो सके, अपनी हर इच्छाओं को, हर आकांक्षाओं को वह पूरी कर सके। उसके बाद कहा है, भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जगेगा यह तो सो आगे कौन निकल गए, जो आगे निकल गए हैं। अगर वह वक्त पे नहीं जागेगा तो उससे आगे लोग निकल जाएंगे। अर्थ है कि पंछी को कहा है कि हे पंछी तुम इसे भी जगाओ, सोने वाले व्यक्ति के कानों पे शोर मचाओ, चिल्लाओ ताकि वह सचेत होए, उसमें चेतना जग जाए। जिस तरह से तुम सुबह उठ के अच्छी तरह से कलरव मचा के पूरे सुबह को नयापन देते हो, तुम भी इस आदमी को नयापन दो, नई चेतना दो। हे सूरज जरा इस आदमी को वक्त पर जगाओ, बेवक्त हम सोए रहते हैं। आप भी अभी इसका जो हाल, जो परिस्थिति है, कभी भी उठने का नाम भी नहीं लेते। उस सुबह होती है, सुबह की नई किरणें होती है, किरणें तो आप देख भी नहीं पाओगे क्योंकि आप तो सोए हो। 8 बजे तक सोना, ठीक है, 10 बजे नाश्ता करना, 1 बजे खाना खाना, 2 बजे सो जाना, आपका शेड्यूल ऐसा होता है तो आप नया कार्य कैसे कर पाओगे? लोग आपसे आगे बढ़ जाएंगे। तो आदमी को वक्त पर जगना होगा, वक्त पर सचेत होना, वरना वह जागरूक नहीं हो सकता। और जब वह खुद जगेगा तो काफ़ी देर हो जाएगी। समय पे काम नहीं होता तो काम बिगड़ ही जाएगा। कोई आपकी राह देखकर खड़ा नहीं रहेगा। सूरज कभी भी आपकी राह देखकर नहीं उगता, वह अपने समय पर निकल जाता है। अपने समय पे पंछी भी अपने घोंसले में से बाहर निकल जाते हैं। झरना अपने समय पर बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। कोई कभी भी अपने समय के अनुकूल रहकर कार्य करता है। अगर आप खुद अपने समय पे अनुकूल रहकर काम नहीं करोगे बच्चों, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। समय पीछे छूट जाएगा। समय रेत की शीशी जैसा होता है, हाथ में से बह जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो समय से सचेत होकर कार्य करो और सफलता प्राप्त करो। कवि ने यहाँ पे सूरज अपने समय पर ही उदित होता है, उगता है, प्रकाश देता है,
पवन भी देखो अपने समय पर ही चलता रहता है, बहता रहता है। पक्षी भी सही समय पर घोंसला छोड़ के दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं, जग जाते हैं। किंतु एक मनुष्य वही ऐसा व्यक्ति है कि समय समय पे काम नहीं करता, अपने सपनों को सोते सोते देखता है, उसे साकार करने के लिए जागरूकता नहीं रखता, समय पे उठता नहीं है, समय पे अपना कार्य नहीं करता, यानी कि सचेतता नहीं है, जागरूकता नहीं है। तो यहाँ पे सूरज, पवन और पंछी, इन तीनों का आह्वान करते हुए कवि यह कहना चाहते हैं कि सही समय पर चेतने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल हो सकता है। अगर आप समय को नहीं समझो, समय की कीमत क्या है, मूल्य क्या है, आप उसे नहीं समझ सकोगे तो अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं, अपनी प्रगति को, अपने लक्ष्य तक आप पहुंच कैसे सकोगे? एक बार सोचिएगा। तो सही समय पे सही कार्य करना, यही अपने सपनों को साकार करने की सफल सीमा है। ठीक है, तो समय का सदुपयोग करना चाहिए और समय पर सचेत होकर हमें अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। अभी हमारा समय है, हमें पढ़ाई करना है, जीवन में कुछ बनने की सोच रखना है। आप अपने पापा या मम्मा के नाम से आगे नहीं बढ़ना है, आपको अपना नाम बनाना है, इस पूरे जगत में अपना नाम रोशन हो ऐसा कार्य करना है, ऐसे समय को लेकर चलना है, तभी आप जीवन में सफल बन सकोगे। और यह सिर्फ सोच विचार करने से नहीं होता, यह होता है समय की एक एक क्षण के मूल्य को समझने से। 2 दिन बाद करूँगी, 2 घंटे बाद करूँगी, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, अभी करना ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसी सोच रखोगे आप तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आगे बढ़ने के लिए यही मेरा सही समय है, यही सोचना चाहिए, तभी आप अपना नाम खुद बना सकोगे। क्योंकि अपना अस्तित्व बनाना आसान नहीं होता, अपने अस्तित्व को बनाने के लिए सही समय की चेतना रखनी जरूरी है। तो अपना अस्तित्व बनाना, जीवन में सफल होना, उसके लिए समय को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे कहा है, उन्हें पाने घबराने के भागेगा यह, घबराने के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग भी है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है, सूरज इसे जगाओ, पवन इसे जगाओ, पंछी इनके कानों पर तुम चिल्लाओ। कवि क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात कही है। कवि कहते हैं कि समय पर अगर वह नहीं जगेगा तो उसे जगाओ, उचित समय निकल जाएगा तो बाद में वह हड़बड़ा जाएगा, उसे विचार ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, सोच में पड़ जाएगा, जिंदगी उसकी उलट पुलट हो जाएगी। जागने पर जब वह देखेगा कि लोग तो आगे बढ़ गए, उसे पता चलेगा कि मैं ही पीछे रह गया, सब लोग तो आगे निकल गए हैं, तो वह अपने आप पर ही घबरा जाएगा, निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा। दूसरों के साथ जब वह बराबरी करने योग्य बनना चाहिए वह नहीं बनेगा। इसलिए कवि कहते हैं कि तेज गति और तेज दोनों में अंतर होता है। क्षिप्र का अर्थ क्या होता है, तेज गति। क्षिप्र का अर्थ होता है तेज गति, और तेज दोनों में अंतर है, क्योंकि तेज तो वह है जो सही है, उचित समय पर सजाग होकर जीवन में सफलता प्राप्त करे। इसीलिए सूरज सोए हुए आदमी को तुम जगाओ, हे पवन तुम उसे जगाओ, हे पंछी तुम उसे जगाओ, उसके कानों में चीखो, चिल्लाओ, ताकि समय पे जागृत होकर वह प्रगति के पंथ पर आगे बढ़े। कवि कहते हैं कि तेज तो वह है जो सही समय पर जाग जाए, वह उसे तेजस्वी कहते हैं ना, जिसे हम क्या कहते हैं, यह आदमी, यह मनुष्य तेजस्वी, तेजवान है, तो वही सजाग है, वह समय नष्ट करके आगे बढ़ता है। जो तेजस्वी व्यक्ति होता है वह कभी भी भागता नहीं है, पीछे हट नहीं करता, लेकिन जो समय पर सचेत होता है वही तेजस्वी होता है। और जो समय पर सचेत नहीं होता,
समय निकल जाने के बाद वह व्यक्ति कैसा हो जाता है? गड़बड़ा जाता है, डरता है आगे बढ़ने से। वह बेतहाशा दौड़ दौड़ करता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आता। प्रयत्न करने के बाद भी वह निष्फल होता है, क्योंकि समय निकल गया। अब उसे भागने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत अंत हो गया, अंतर पड़ गया। तो इस तरह से इस कविता में कवि ने सूरज, पवन और पंछी का उदाहरण देकर मनुष्य को सही समय पर सचेत होने के लिए कहा है। वे कहते हैं कि सही समय जो है उसे आगे बढ़ो। सही समय पर चेतने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल हो सकता है। समय गवा देने के बाद अगर आप जागोगे, आप सचेत होगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में आपके साथ रहने वाले तो सब आगे निकल गए। आप सोते रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाए। अब आगे नहीं बढ़ गए तो जो अंतर पड़ा है ना, उस अंतर को घटाने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो इसीलिए सचेत होकर, प्रेरित होकर जीवन में सफल होना चाहिए। तो आज के इस काव्य में हमें जीवन में आगे बढ़ने की सीख दी है कि जीवन में हमें समय का मूल्य समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम पीछे हट जाएंगे। अभी हमारा समय है, हमें अपनी कारकिर्दी को बनाने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाने के लिए पढ़ना है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ोगे, तो आप आगे के समय में अपनी कारकिर्दी नहीं बना पाओगे, अपना अस्तित्व नहीं बना पाओगे। लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई IPS, कोई PSI, कुछ ना कुछ बन जाएगा। अगर आप जागृत नहीं होगे, मन से आप लक्ष्य को प्राप्त करने की सोच नहीं रखोगे, आपका कोई लक्ष्य ही नहीं होगा, समय ऐसे बीतता जाएगा, तो आप पीछे रह जाओगे। फिर आप बड़े होगे, लोग कुछ न कुछ बन गए होंगे, सबका अस्तित्व बन गया होगा, तो आप सोचोगे मुझे भी अपना अस्तित्व बनाना है। तो उस समय अगर आप सोचोगे 10 साल बाद अस्तित्व बनाने की सोच रखोगे, तो क्या होगा? समय तो बीत गया, अस्तित्व बन नहीं पाएगा, और अस्तित्व नहीं बनने के कारण आप निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे, आपके जीवन में खड़बड़ी मच जाएगी। आप अपना जो जीवन है ना, उस जीवन को जीने की होश ही गुमा बैठोगे। तो इसीलिए समय को समझ के, सोच विचार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें हर समय का मूल्य समझना चाहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने हमने बहुत अच्छी सीख दी है कि मनुष्य को सही समय पर सचेत हो लेना चाहिए। अगर वह सही समय पर सचेत नहीं होगा तो जीवन में सफलता उसे नहीं मिल सकती। सूरज, पवन और पक्षी का आह्वान करते हुए यहाँ भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि मनुष्य को इस सच्चाई से परिचित होना चाहिए कि समय का मूल्य जो है वह क्या है। अपने अस्तित्व को, अपने लक्ष्य को, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए समय में सजग रहना जरूरी है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।